Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. देखो कितने लोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब जिन जो अटेम्प्ट कर रहे हैं कर लेंगे, उन्हें कुछ कुछ आइडिया है। कितने लोगों को कुछ कुछ आइडिया है? कुछ कुछ आइडिया है, कर लेंगे। देखो एक चीज तुम्हें समझना चाहिए, जब ये देखो वेल इंसुलेटेड हॉरिजेंटल सिलेंडर, रिजिड सिलेंडर, इंसुलेटेड सिलेंडर है, तो एक चीज ये समझ में आ रहा है कि जब हीट ट्रांसफर, अगर इसको पूरा सिस्टम मान लूं मैं और ये इंसुलेटेड है, तो इसमें कोई हीट एंड वर्क इंटरेक्शन बाहर से हो रहा है? नहीं। तो जब सिस्टम में कोई हीट एंड वर्क ट्रांसफर बाहर से नहीं हो रहा है, इन दैट केस क्या मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम का इंटरनल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, यू ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी 0? अरे कहाँ चले गए सब लोग? जिंदा है ना? सब लोग जिंदा हैं? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ कि जिंदा हूं। अरे अब सबसे पहले मास निकालो, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? तो पी नाइट्रोजन वी नाइट्रोजन पी वी बाई आर टी है ना, आर नाइट्रोजन और टी नाइट्रोजन। बताओ इसका मास कितने केजी होगा? अरे मेरा वॉइस सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो तुम लोग? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, तुम लोगों के कमेंट नहीं आ रहा है, मतलब मेरा वॉइस वॉइस आ रहा है कि गायब है सब? अरे
अच्छा इधर कमेंट क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ रहा है? मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ हीलियम बताओ कितना आएगा? ये कितना आएगा? नाइट्रोजन 4.77 और हीलियम 0.81। ठीक है ना? ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम विल बी 0। तो ये क्या होगा? मास ऑफ नाइट्रोजन CV और चेंज क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, है ना? इनिशियल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन। मास ऑफ हीलियम CV किसका? हीलियम का, ये नाइट्रोजन का। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ हीलियम दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सब कुछ पता है, फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। फाइनल टेम्परेचर कितना आएगा बताओ जरा? थ्री 34.456 और कितना केल्विन में कितना आ रहा है? 56। 330 आ रहा है। अच्छा 0.18 है ना केल्विन। सेल्सियस में कितना आ रहा है? सेल्सियस में कितना आ रहा है? सेल्सियस में फिफ्टी 57.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आ गया है ना। देखो क्या क्या चेंज नहीं होने वाला है। इनका मास तो वही रहेगा, हीट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, हीट ट्रांसफर हुआ है। एक तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है, दी फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इन द सिलेंडर। इक्विलिब्रियम फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो,
टेम्परेचर आ गया, है ना, टेम्परेचर आ गया। अब इसका प्रेशर कैसे निकालें? टेम्परेचर दोनों का पता लग गया, दोनों का प्रेशर कैसे आएगा? कम्युनिटी में भैया, कम्युनिटी में जाओ, वहाँ पीडीएफ ऑलरेडी क्वेश्चंस का डाल दिया गया है। विशाल, कम्युनिटी में जाओ, एजुकेटर्स कम्युनिटी समझते हो ना? नहीं समझते हो? देखो टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना, टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कैसे निकालें ये बता दो। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? टेम्परेचर और मास, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताओ यूज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो पिस्टन इधर उधर शिफ्ट होगा, है ना, जब हीट ट्रांसफर होगा पिस्टन शिफ्ट होगा, लेकिन टोटल वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब ही रहेगा। जो वॉल्यूम है हीलियम का, फाइनल वॉल्यूम हीलियम का और फाइनल वॉल्यूम जो नाइट्रोजन का है वो 2 मीटर क्यूब ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, m मास हीलियम का, mRT/P किसका, हीलियम का, प्लस mRT/P किसका, किसका होगा ये होगा आपका नाइट्रोजन का, दैट इज इक्वल टू 2। और देखो प्रेशर तो जो होगा वो सेम ही होगा ना दोनों में, प्रेशर तो जो होगा वो सेम ही होगा ना। देखो जब हीट ट्रांसफर इधर से होगा तो ये एक्सपैंड करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, ये एक्सपैंड करेगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, पिस्टन फ्री टू मूव है ना, फ्री टू मूव है। कितना आया फाइनल प्रेशर बताओ, दोनों का प्रेशर सेम आएगा। दोनों का प्रेशर सेम आएगा क्योंकि पिस्टन फ्री टू मूव है ना, ये वैल्यू सेम होगा। यहां से आप प्रेशर बताओ मुझे, फाइनल प्रेशर कितना आएगा। नहीं प्रेशर कांस्टेंट कैसे रहेगा, प्रेशर चेंज होगा ना, कांस्टेंट क्यों रहेगा? बताओ फाइनल प्रेशर क्या आएगा। देखो सिंपल सी बात है, m सेम है, r सेम है, टेम्परेचर चेंज हुआ तो प्रेशर भी चेंज होगा ना। प्रेशर कोई जरूरी नहीं है कांस्टेंट रहेगा। फाइनल प्रेशर बताओ, इसमें क्या गड़बड़ी है ये बताओ। 499 पॉइंट नहीं, हाँ अभिषेक का 510 आया है। हाँ फाइनल टेम्परेचर का यूज करेंगे ना यहाँ, ये फाइनल
फाइनल स्टेट के लिए लिखा ना मैंने, 510 के आसपास आएगा, 517 नहीं 510 के आसपास आएगा। 510 आया ना किसी का? फाइनल टेम्परेचर लेना है, फाइनल टेम्परेचर। देखो एक चीज समझो, जब हीट ट्रांसफर इधर से इधर को हो रहा है तो क्या होगा? देखो प्रेशर दोनों साइड में सेम रहेगा, है ना। अब इसमें हीट ऐड हो रहा है तो ये एक्सपैंड करेगा ना, ये वाला हीलियम एक्सपैंड करेगा, नाइट्रोजन कंप्रेस करेगा। जो प्रेशर होगा दोनों का सेम होगा, जो प्रेशर होगा दोनों का सेम होगा, लेकिन यही रहेगा ये जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। प्रेशर जो होगा दोनों साइड में होगा, है ना, सेम होगा, क्योंकि पिस्टन इज फ्री टू मूव, पिस्टन इज फ्री टू मूव, ठीक है ना। तो जो प्रेशर होगा दोनों साइड में होगा, बट यही 500 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फाइनल प्रेशर आ गया तो देखो एंट्रोपी चेंज क्या, एंट्रोपी जनरेशन निकालना है। देखो अब ध्यान से समझना भैया, देखो एंट्रोपी जनरेशन होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। तो भैया सराउंडिंग क्योंकि इंसुलेटेड है तो बाहर कुछ नहीं जा रहा है, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इज 0। अच्छा, तो एंट्रोपी जनरेशन भैया निकाल लूंगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में दो चीजें हैं, एक भैया है हीलियम और दूसरा है नाइट्रोजन, ठीक है। अब मुझे हीलियम का एंट्रोपी चेंज निकालना है। अच्छा, दोनों का फाइनल टेम्परेचर पता है, दोनों का फाइनल प्रेशर पता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं m, ये हीलियम के लिए लिख रहा हूं CV ln T फाइनल बाई T इनिशियल, T फाइनल मतलब बाई T इनिशियल हीलियम का, है ना, माइनस MR ln फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर हीलियम का, ठीक है। ये सारा आप हीलियम के लिए ही लिखोगे। मुझे बताओ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हीलियम कितना आएगा किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केल्विन में हीलियम का एंट्रोपी चेंज कितना आएगा? हाँ सॉरी, CP, एकदम ठीक। सब लोगों को PDF मिल गया है ना? सब लोगों को PDF मिल गया है ना? ठीक है, चलो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द हीलियम बता दो कितना आएगा? What is change in entropy of the helium?
हाँ 0.3975 ठीक है ये। सिमिलरली चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द नाइट्रोजन, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द नाइट्रोजन। सब कुछ नाइट्रोजन के लिए, मुझे बता दो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द नाइट्रोजन। माइनस, ठीक है। अब एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीलियम। कितना आएगा टोटल एंट्रोपी जनरेशन, कितना आएगा? .039 एंट्रोपी जनरेशन कितना आएगा? ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में आया क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन समझ में आया ये? नहीं आया? अब इसमें एक चीज़ और लिखा गया है जिसको आप बहुत ध्यान से समझो। क्या लिखा गया है? What would be your answer if the piston were not free to move? अगर पिस्टन फ्री ना होता मूव करने के लिए तो आपका आंसर क्या होता? तो आपका आंसर क्या होता? अगर पिस्टन मूव करने के लिए अलाउड नहीं होता तो क्या जो मैंने ये एनालिसिस किया है इंटरनल एनर्जी वाला, इस पे कोई फर्क पड़ता? ये मैंने इंटरनल एनर्जी वाला जो एनालिसिस किया है इस पे कोई फर्क पड़ता? बताओ। नहीं, तो फाइनल टेम्परेचर तो वही आता, फाइनल टेम्परेचर तो यही आता। फाइनल प्रेशर वही रहता है। यहां मैं लिख रहा हूं इफ पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव, इफ पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव, ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम। कितना था? 50। ये बता दो कितना था फाइनल टेम्परेचर? $57.35, ये सेम रहता है।
बट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता ना, बट अब इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो ये वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस होता, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि जब पिस्टन फिक्स है तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और जब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता तो हम हीलियम का फाइनल प्रेशर अलग अलग होता, ठीक है ना। हीलियम का मैं सबसे पहले हीलियम का निकाल रहा हूं। फॉर हीलियम व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो क्या होगा P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2, ये लगता, ठीक है ना। यहां से या P इनिशियल ऐसे लिख लो, फाइनल प्रेशर हीलियम का क्या आता है, ऐसे ही आप नाइट्रोजन का फाइनल प्रेशर निकालते हैं, वो अलग अलग आएगा। ठीक है, हीलियम का फाइनल प्रेशर क्या आता है, $467.9। नाइट्रोजन का $553, $553, $554, $554 या $553, $554, ठीक है। अब चेंज अब वही होगा, एंट्रोपी जनरेशन तो वही होगा ना, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ हीलियम। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन तो मास ऑफ नाइट्रोजन मैं लिखता ही नहीं हूं, आप समझ आना उसी के लिए। अच्छा, इसमें प्रेशर निकालने की जरूरत भी नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो सीधा ये लिख लो mCV/ln T फाइनल बाई T इनिशियल। वॉल्यूम वाला टर्म जो है वो चला जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो प्रेशर निकालने की जरूरत भी नहीं थी। एंट्रोपी जनरेशन यहां से निकाल लो, हीलियम 554 है, ओके। कितना आया एंट्रोपी जनरेशन,
0.029। ठीक, 24625, मेरे पास 0.21 है। अब तुमने कुछ एरर लिया होगा, कुछ अलग लगाया होगा, तो 0.02 समथिंग आगे आएगा तो चलेगा। 4 वाला ज़्यादा मुझे सही लग रहा है क्योंकि मेरे पास 1 है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया ना? 1 आया है? 1 भी आया क्या किसी का? सुन रहा है ना? अरे क्वेश्चन घुसा दिमाग में नहीं घुसा? चलो, थोड़ा वक्त लगेगा अभी, ऐसे क्वेश्चन लंबे लेंदी क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के महान योद्धा लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रूम वेल सील्ड है ना? देखो दिया है, ये रूम वेल सील्ड है। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अब है तुम्हारा आंसर सही है। मतलब जो हीट का आदान प्रदान होगा वो वाटर और रूम एयर बीच में ही होगा। जो हीट का आदान प्रदान होगा वो वाटर और रूम एयर के बीच में ही होगा। नहीं, ठीक है, चलो तो क्या मैं लिख सकता हूं? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ रूम एयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे रूम एयर का वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया है और प्रेशर दिया है ना? तो वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है रूम एयर का, ठीक है, और प्रेशर दिया नहीं दिया? नहीं दिया। रूम टेम्परेचर, तो मास ऑफ एयर निकाल लो यहाँ से, PV/RT यूज कर लो। कितने kg एयर है?
कितने केजी एयर है रूम में? वन 101.325 मान लेना। कितना केजी एयर है? 111.5। 111.5। ठीक है, अब लिख लो मास ऑफ वाटर, सी वाटर का फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 95। ठीक है ना। मास ऑफ एयर, सी ऑफ एयर इंटरनल एनर्जी CV लेंगे एयर का, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल है 12, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा फाइनल टेम्परेचर, वो मुझे बता दो डिग्री सेल्सियस में कितना है। सेवेंटी 70.22। ठीक है, फाइनल टेम्परेचर आ गया है ना। फाइनल टेम्परेचर आ गया तो ये रूम वेल सील्ड है, वेल सील्ड एंड इंसुलेटेड। अब इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस लगा लो। ठीक है, फाइनल प्रेशर एयर का निकालो। ठीक, तो P इनिशियल बाई T इनिशियल, P फाइनल बाई V फाइनल, T फाइनल। तो एयर का फाइनल प्रेशर निकालो। एयर के लिए कितना आया प्रेशर? वन 122.05। ठीक है, चलो इतने किलो पास्कल आ गया। अब मुझे ये बताओ कि इस पूरे प्रोसेस में क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन वाटर एंड एयर, तो निकाल लो। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर तो आप निकाल लोगे, क्या आएगा? हीट लॉस जो वाटर से, तो M C वाटर, इसका क्या नाम है? इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर वाटर का, है ना। या आप एयर ने गेन किया तो M एयर, C V एयर, फाइनल टेम्परेचर एयर का माइनस इनिशियल टेम्परेचर, किसी से निकाल लो, आपका हीट ट्रांसफर आ जाएगा। मुझे पहले ये बताओ कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन होना क्यों है? इस प्रोसेस में ऐसा क्या हुआ है कि एंट्रोपी जनरेशन होगा? कितना हीट ट्रांसफर का वैल्यू? हीट ट्रांसफर का वैल्यू बताओ कितना है? फोर सिक्स सिक्स, अच्छा 657 है, कितना है? ठीक है, तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी जनरेशन होगा, क्योंकि भैया हीट ट्रांसफर हुआ है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो जहां भी टेम्परेचर डिफरेंस आएगा और हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस अगर आ जाएगा तो एंट्रोपी जनरेशन होगा ही ना। जहां भी हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर डिफरेंस आएगा एंट्रोपी जनरेशन होगा ही ना। ठीक है, हाँ 460 है मेरे पास आंसर।
ठीक है, उसी के आसपास आएगा चलेगा। अब देखो एंट्रोपी जनरेशन, क्या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है या नहीं? एंट्रोपी जनरेशन, क्या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स होता है या नहीं? ये तुम लोगों का बाकी अलग क्यों आ रहा है? ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है, यही आंसर मेरे पास है 60, एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग को कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज है 0। सिस्टम में क्या है? दो चीजें हैं, एक वाटर, तो वाटर का एंट्रोपी चेंज, और दूसरा है एयर, तो एयर का एंट्रोपी चेंज। ठीक, वाटर का एंट्रोपी चेंज बहुत सिंपल है। वाटर एक इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है और वो हीट लॉस कर रहा है, तो मास ऑफ वाटर सी वाटर लॉग फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर, वाटर का लिख दो, है ना। एयर का हमें इनिशियल वॉल्यूम भी पता है, तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, mCv T फाइनल बाई T इनिशियल प्लस mRln। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा है ना, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा है ना इसका, तो ये टर्म तो वैसे एयर में भी 0 हो जाएगा। मुझे एंट्रोपी जनरेशन बताओ कितना आएगा? ना 1.81 नहीं आएगा। तुम लोग पता नहीं इतना इतना एरर कहाँ से लाते हो। हाँ 1.77, इतना ही आ रहा ना। चलो आइडियल गैस है, कंप्रेस करना है, ठीक है, कंप्रेसर है। कितने पे एंटर कर रहा है? 100 किलो पास्कल 27 डिग्री सेल्सियस। कितने पे बाहर जा रहा है? सिक्स 600 किलो पास्कल, है ना। लीविंग द कंप्रेशन, कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, मतलब आइसोएंट्रोपिक है। द पावर सप्लाई टू द कंप्रेसर इतना है।
अब ध्यान से देखो, दो कंप्रेशन हुआ है। अगर मेरा मास फ्लो रेट m है तो जो 90% मास फ्लो रेट है और जो 10% मास फ्लो रेट है, 10% मास फ्लो रेट को 400 किलो पास्कल तक ही कंप्रेस किया गया है और इसको 600 किलो पास्कल तक कंप्रेस किया गया है। ठीक है ना। तो ये मैं स्टेट 1 मान लेता हूँ, ये मैं स्टेट 3 मान लेता हूँ, और ये स्टेट आपका 3 हो गया, ये स्टेट 2 हो गया। ओके। अब कंप्रेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो इनका। ठीक है। देखो T2 क्या होगा, T2 बाई T1 क्या होगा, P2 बाई P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। अब एक चीज को समझो, CP और CV क्वेश्चन में दिया है, CP और CV क्वेश्चन में दिया है, यू कैन फाइंड आउट गामा। मुझे बताओ गामा कितना आया। गामा का वैल्यू कितना आया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, 1.375। ठीक है। अब देखो ये पुट कर दो, यहां से आपका T2 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका T3 आ जाएगा। तो ये 438 के आसपास आएगा, और ये कितना आएगा दूसरा वाला, $489। करेक्ट, 489। ठीक है ना। चलो ये टेम्परेचर आ गया दोनों के, है ना, बीच में कहीं निकाला गया। अब देखो एनर्जी, ये स्टडी फ्लो डिवाइस है ना, एनर्जी बैलेंस कर लो। तो एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यही है। और क्योंकि स्टडी स्टेट है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट, ये आएगा। एनर्जी इन क्या है, देखो एक मास फ्लो रेट m1 इन है ना, इन मास फ्लो रेट m है, तो इंटू H1 इंथैल्पी, यहाँ देखो एनर्जी इन हो रहा है, ये इन है ना। आउट दो जगह पे है, 10% यहाँ पे, 90% यहाँ पे, प्लस और क्या इनपुट है, वर्क इनपुट जो दिया गया है ना। आउट में क्या है, 10% जो मास है वो 2 पे निकला है तो इंथैल्पी 2 का, और 90% जो निकला है वो 3 पे निकला है। ठीक है ना। अब ये एनर्जी बैलेंस लग जाएगा, यहां से तुम्हारा आ जाएगा खाना। इसमें सब तुम्हें पता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, m डॉट CP T1 प्लस W इन तुम्हें पता है 0.1, m डॉट ये क्या हो जाएगा, CP T2 0.9, m डॉट CP T3।
कितना आया मास फ्लो रेट? ठीक है, क्लियर हुआ? टीएस डायग्राम तो बता दोगे, वर्टिकल लाइन बनेगा टीएस डायग्राम। ठीक है, वर्टिकल लाइन बनेगा टीएस डायग्राम तो। ठीक है, 89% के आसपास है। देखो टरबाइन है ना, एडियाबैटिक टरबाइन है, तो कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, ना इंसुलेटेड है, नो हीट लॉस। टेम्परेचर ये दिया है आपको, ये आपका T1 हो गया, ये P1 हो गया, ये मास फ्लो रेट हो गया। एग्जॉस्ट आपका 200 किलो पास्कल पे है, तो ये 2 पे एग्जॉस्ट हो गया, ये P2 हो गया। पावर आउटपुट ये है, डिटरमिन द आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी टरबाइन का क्या होता है, एक्चुअल वर्क जो कि हमें दिया है डिवाइड बाय आइसोट्रोपिक वर्क, यही होगा ना। एफिशिएंसी टरबाइन का यही होता है, एक्चुअल वर्क बाय आइसोट्रोपिक वर्क। मुझे किसी तरह आइसोट्रोपिक वर्क निकालना है, एक्चुअल वर्क मेरे पास है। आइसोट्रोपिक वर्क क्या आएगा, H1 माइनस H2, आइसो इंथैल्पी है ना, और ये क्या आएगा, मास Cp T1 माइनस ये आइसोट्रोपिक टेम्परेचर एट द एग्जिट। ठीक है ना, ये निकाल सकते हो। प्रोसेस आपका आइसोट्रोपिक है
तो T1 बाई T2s इक्वल्स टू क्या आएगा, P1 बाई P2 टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। यहां से निकालो T2s। कितना आया T2s, 479.15। ठीक, T2s आ गया। अब आइसेंट्रोपिक वर्क निकालो, आइसेंट्रोपिक वर्क निकालो। यहाँ पुट कर दो तो ये एक्चुअल 370 है और आइसेंट्रोपिक वर्क बताओ कितना आएगा। कितना, 416। आइसेंट्रोपिक वर्क बताओ कितना आया भाई, 416 पॉइंट, हाँ 412। ठीक है, थोड़ा .67, हाँ 0.671, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में रिदम बन पा रहा है ना, धीरे धीरे। देखो ये सारे क्वेश्चन सेंजल से लिए गए हैं,
शुरुआत में हम लोग पीकेनाक के क्वेश्चन कर रहे थे, अभी हम लोग सेंजल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे रिदम बन जाएगा, ऐसे करके सॉल्व करोगे तो आराम से बढ़िया सॉल्व होगा, प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस करते रहो। देखो सबसे पहले क्या है, प्रोसेस के दौरान टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज प्रोसेस के दौरान। यूनिवर्स में क्या है, तीन चीजें हैं। एक क्या है, आयरन ब्लॉक, कॉपर ब्लॉक और लेक। आयरन, कॉपर और लेक। अच्छा, फाइनल टेम्परेचर तो सबका दोनों का 15 डिग्री सेल्सियस होगा, ये समझ में आता है। फाइनल टेम्परेचर दोनों का 15 डिग्री सेल्सियस होगा, ये समझ में आता है भाई। लेक का टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ेगा। लेक इज लाइक अ थर्मल रिजर्वायर। लेक इज लाइक अ थर्मल रिजर्वायर। ठीक है, ओके। तो फाइनल टेम्परेचर 15 है, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का 80 है, मास दोनों का दिया है, सी दोनों का दिया है। तो क्या मैं एंट्रोपी चेंज आयरन ब्लॉक का नहीं निकाल सकता? आयरन ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज निकालता, मास ऑफ आयरन, सी आयरन का, और इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है ना, फाइनल टेम्परेचर बाई इनिशियल टेम्परेचर। और केल्विन में रखना, ध्यान रहे माइनस में आएगा। कितने किलो जूल पर केल्विन आया बताओ आयरन का एंट्रोपी चेंज? -4.57 फॉर आयरन। ओके, सिमिलरली कॉपर के लिए निकालो। क्या एंट्रोपी चेंज कॉपर के लिए नहीं निकाल पाओगे? निकाल लोगे आप। मास ऑफ कॉपर, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस का ऐसे लिखते हैं ना, सी कॉपर का। कितना आएगा बताओ? इसका भी हीट लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है। -1.571 डिक्रीज हो रहा है। लेक का बढ़ेगा तो लेक का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? लेक में आयरन ब्लॉक से कितना हीट गया प्लस कॉपर से कितना हीट गया, और उसका टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, 2 कितना आएगा 88, 288। आयरन से कितना हीट ट्रांसफर हुआ देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आयरन क्या आएगा? मास ऑफ आयरन, सी ऑफ आयरन, इनिशियल टेम्परेचर 80 था, फाइनल 15 है। कितने किलो जूल हीट ट्रांसफर हुआ बताओ? ऐसे ही कॉपर से निकाल लो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ कॉपर, सी ऑफ कॉपर, कितना आया हीट ट्रांसफर? दोनों टोटल हीट ट्रांसफर बता दो। टोटल 1964.3। ठीक, यहां पुट करके बताओ लेक का एंट्रोपी कितना बढ़ा? देखो दोनों ब्लॉक का कम होगा, लेक का बढ़ेगा। कॉपर का 6400, चलो ठीक है, टोटल तो लिख दिया ना। कितना लेक का कितना एंट्रोपी बढ़ा? .82। तो टोटल एंट्रोपी चेंज बताओ क्या आएगा?
0.67। ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या देख के लगता है इस प्रोसेस में क्या एंट्रोपी जनरेशन होना चाहिए? इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन क्यों होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इन दिस प्रोसेस? एंट्रोपी जनरेशन इस प्रोसेस में क्या कारण है? हीट ट्रांसफर मात्र तो एक कारण नहीं होता। भैया हाई टेम्परेचर तो लो, हीट ट्रांसफर विद फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट है? भैया हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, 80 डिग्री से 15 डिग्री सीधा हीट जा रहा है, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, तुम्हें थ्योरी समझ में आना चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे। अंधाधुंध करोगे तो नहीं आएगा। क्वेश्चन में समझो कि हाँ ये हो रहा है तो ऐसे हो, इसलिए हो रहा है। चलो constant volume tank contains air, 5 kg of air at 100 kilopascal and 320 डिग्री सेल्सियस। एक टैंक है जिसमें एयर है, 5 kg एयर है, 100 किलोपास्कल पे है, ठीक है, और 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, ये कंडीशन है। एयर इज कूल टू सराउंडिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो सराउंडिंग है इसका वो 27 मतलब 300 केल्विन पे सराउंडिंग है। ठीक है, अच्छा, पहले पूछे डिटरमिन द एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर इन द टैंक ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये बताओ, जब इसमें से हीट लॉस होगा सराउंडिंग को, ये कैसा प्रोसेस होगा? ये कैसा प्रोसेस है? जब हीट ट्रांसफर होगा, ये क्या एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? क्या एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? भैया ये कंफर्म हो रहा है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है? हाँ, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, एयर इज कूल्ड टू द सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, तो इसके अंदर प्रेशर भी निकाल लोगे। अगर इसको 27 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया है तो क्या आप इसका फाइनल प्रेशर निकाल लोगे? देखो, ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, मास कांस्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हो, P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। तो फाइनल प्रेशर कितना होगा ये बताओ। फाइनल प्रेशर कितना होगा ये बताओ। फिफ्टी किलो पास्कल, ठीक है ना, ओके। अब एंट्रोपी चेंज तो एयर का हम निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया ना। एंट्रोपी चेंज तो हम एयर का निकाल सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है एयर का, सिर्फ एयर का, तो मास ऑफ एयर और CV एयर का ln T फाइनल बाई T इनिशियल। अच्छा, वॉल्यूम प्लस MR ln V2 बाई V1 भी होगा, लेकिन ये भैया ये टर्म कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जीरो हो जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज एयर का तो मैं निकाल ही सकता हूँ, कितने किलो जूल पर केल्विन आएगा ये बता दो मुझे। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसलिए वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। माइनस 2.48, है ना, ये एयर है। लेकिन ये जो हीट है, ये जो हीट है सराउंडिंग को क्या है, अब ध्यान से देखना। डिटरमिन द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, बी। पहला है डिटरमिन द एंट्रोपी चेंज ऑफ एयर इन द टैंक ड्यूरिंग द प्रोसेस, फिर है डिटरमिन द नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का क्या आएगा, तो यूनिवर्स का हमेशा एंट्रोपी चेंज क्या होता है, सिस्टम जो कि यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम टैंक है जिसका एंट्रोपी चेंज हम निकाल चुके हैं, प्लस सराउंडिंग। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, देखो ये माइनस 2.48 निकाल चुके हैं। सराउंडिंग का क्या होगा, सराउंडिंग को कितना हीट गया डिवाइड बाई सराउंडिंग का टेम्परेचर जो कि हमें दिया है 300 केल्विन, ठीक है ना। सराउंडिंग को कितना हीट गया, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर के बराबर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जितना हीट लॉस बाहर गया दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एयर का क्या है, मास ऑफ एयर, CV ऑफ एयर, और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस, 327 माइनस 27, ठीक। कितने किलो जूल आया जरा बताओ। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का कितना आएगा, अच्छा मुझे अभी एक देख के बताओ, इस प्रोसेस को समझो, इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन क्यों होगा, इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन क्यों होगा, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज, यूनिवर्स का एंट्रोपी ही एंट्रोपी जनरेशन है, तो एंट्रोपी जनरेशन इसमें क्यों हुआ है,
हाँ, हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर। ठीक है, 441.4, ठीक है, 0.168, ये भी सही है। ये क्या कह रहा है? 20 kg एल्यूमिनियम ब्लॉक, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ब्लॉक है, आयरन ब्लॉक, ठीक है। इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 200 डिग्री सेल्सियस है। इसका वेट है 20 किलो, इसका वेट भी 20 किलो है, ठीक है। और ये एक इंसुलेटेड इनक्लोजर में इनको कांटेक्ट में लाया गया है, ये इंसुलेटेड इनक्लोजर है। ठीक, अब क्या है, फाइनल टेम्परेचर कैसे आएगा? देखो, एक चीज तुम समझ रहे हो, इंसुलेटेड इनक्लोजर है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसका? एल्यूमिनियम का, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी आयरन ब्लॉक का अगर लिखेंगे दोनों का चेंज तो जीरो आएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हाँ या ना? ठीक, अब देखो, मास ऑफ एल्यूमिनियम, सी ऑफ एल्यूमिनियम, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। मास ऑफ आयरन, सी ऑफ आयरन, फाइनल टेम्परेचर कॉमन होगा, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना, आयरन, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आएगा फाइनल टेम्परेचर। बताओ कितने केल्विन या डिग्री सेल्सियस आया? फोर 41.37 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या पूछा है? एंट्रोपी चेंज क्या पूछा है? टोटल एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, है ना। क्या होगा? एंट्रोपी चेंज सिस्टम का प्लस एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का। मुझे बताओ क्या एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का कुछ होगा? एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग का कुछ होगा? एंट्रोपी चेंज क्या सराउंडिंग का कुछ होगा? इंसुलेटेड है ना, सराउंडिंग को कोई हीट जा ही नहीं रहा है, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जीरो हो गया। सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक एल्यूमिनियम ब्लॉक और दूसरा आयरन ब्लॉक, ठीक। दैट इज योर चेंज इन टोटल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है भैया। तो हमें निकालना है टोटल एंट्रोपी चेंज, जो कि है एल्यूमिनियम का ब्लॉक प्लस आयरन के ब्लॉक का एंट्रोपी चेंज। अच्छा, मास ऑफ एल्यूमिनियम, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, सी ऑफ एल्यूमिनियम, फाइनल टेम्परेचर बाय इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। ठीक है, प्लस
आयरन का मास ऑफ आयरन सी आयरन, फाइनल टेम्परेचर कॉमन है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन। ठीक है ना, करके मुझे बताओ यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। यही एंट्रोपी जनरेशन है। पॉइंट 168। ठीक है, 0.168। मुझे ये बताओ इसमें क्यों एंट्रोपी जनरेट हुआ है, इसमें रीज़न क्या है एंट्रोपी जनरेट होने का, इस पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेट होने का क्या रीज़न है। फाइनाइट टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर हुआ ना 200 से 100, हीट ट्रांसफर हुआ ना 200 से 100। फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट, हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलो देखो टैंक है और ये टैंक कैसा है, इंसुलेटेड है। या इंसुलेशन, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है, 100 kg वाटर है एट 18 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एक आयरन ब्लॉक 25 kg का आयरन ब्लॉक 25 kg का, जिसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस है। टोटल एंट्रोपी चेंज, पहले तो फाइनल टेम्परेचर निकालो। तो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लूँ, इन दोनों को सिस्टम मान लूँ, इसमें बाहर से तो कुछ आ नहीं रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आयरन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 0। यस और नो? तो मास ऑफ आयरन सी आयरन फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल कितना 350 है ना, मास ऑफ वाटर सी वाटर का टी फाइनल माइनस केल्विन में या डिग्री में, डिग्री में आएगा, डिग्री में बताना फाइनल टर्म। कितना आएगा फाइनल टेम्परेचर? ठीक है,
अच्छा, अब जो हम एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का लिखेंगे उसमें एंट्रोपी चेंज सिस्टम का होगा प्लस सराउंडिंग का होगा। सराउंडिंग को कोई हीट नहीं जा रहा है तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0 हो गया। ठीक, अब सिस्टम में क्या है यहाँ पे, एक तो है वाटर और दूसरा है आयरन। ठीक, दोनों इनकम्प्रेसिबल है तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर सी ऑफ वाटर लॉग फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर वाटर का कितना था 273 प्लस 18। ठीक, ऐसे ही मास ऑफ आयरन सी ऑफ आयरन, फाइनल टेम्परेचर आयरन का, और इनिशियल कितना था 350 था ना, तो आयरन ब्लॉक का कम होगा एंट्रोपी, वाटर का बढ़ेगा। कितना आया यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, कितना आया यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज, .081। ठीक है, अब मुझे बताओ ये प्रोसेस देख के बताओ क्या इसमें एंट्रोपी चेंज होना चाहिए, क्या इसमें एंट्रोपी चेंज होना चाहिए, इस प्रोसेस में क्यों एंट्रोपी चेंज होना चाहिए। Why there must be a temperature change during this process? हीट ट्रांसफर ड्यू टू फाइनाइट टेम्परेचर। देखो 350 से 18 डिग्री पे गया है ना, प्रोसेस तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है। अगर वो जिस दिन आप कनेक्ट कर लोगे फिर क्वेश्चन आएगा, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो यहाँ पे रोक रहा हूँ, अगला क्लास है 6 पे मैकेनिक्स का क्लास है। ठीक है ना, चलो यहीं पे रोक रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।